चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आईसीसी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली ये चैप्टर आईसीसी के बुक में है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, क्लास 8 में। तो हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे थोड़ा कि ये क्या है चैप्टर और ये कैसे है। तो अगर आप लोग ये सारी वीडियोस जो मेरे हैं वो अगर आप लोग लेट से देखते हो, मतलब छोड़ छोड़ के टाइम टाइम पे अगर देखते हो, तो आप बेसिकली पुराने वीडियोस जाकर के रिवीजन कर लो। देखिए, ऑनलाइन शिफ्ट होने का एक ही मकसद था हमारा कि जो क्लासेस मैं देता हूँ ना वो बच्चे बातें भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता, तो एक रिवीजन का इश्यू था। तो ये इस क्लासेस से सॉल्व हो जाता है रिवीजन इश्यू। तो आप लोग वापस जाइए, जो पुराने वीडियोस लेक्चर्स हैं, जो भी हैं आपके पास अभी तक जो भी आए होंगे या फिर आगे जो भी आएंगे, ठीक है, आप जाकर के उन्हें सारे को एक एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप वो सारे भूल जाओगे, और फिर फायदा ही क्या होगा नॉर्मल क्लासेस और ये इस क्लासेस में। तो इसलिए आप लोग जाकर के वापस से कीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आईसीसी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण उपाध्याय और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे उपाध्याय इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पे। चलिए हम लोग अपना टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो लैंग्वेज वर्ड है ना, उसी से आप लोग सारा मैटर समझ जाओगे इस पूरे चैप्टर में कि मतलब मैटर क्या है। अब देखिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या चीज़ की बात हुआ जा रहा है। अब आप लोगों को लैंग्वेज का नाम सुनते ही क्या चीज़ आता है ध्यान में? दो चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली वो दो चीज़ें क्या है? पहला तो लैंग्वेज और दूसरा ग्रामर। देखिए, आप लोग लैंग्वेज के नाम पे ये दो ही चीज़ सुने होंगे। देखिए, लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी में बोले तो भाषा, और ग्रामर में बोले तो व्याकरण होता है। मतलब हिंदी व्याकरण की जो बुक होती है ना, वो। तो अब देखिए, ग्रामर मतलब होता है ना किसी भी चीज़ का व्याकरण होता है। बट लैंग्वेज, तो यहाँ पर लैंग्वेज की अगर बात किया जाता है, लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली है आपका, हिंदी है, तमिल है, तो अलग अलग भाषा है। तो उस भाषा में ना आपको कुछ कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे। मतलब भाषा का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है वो। तो वैसे ही लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वो सारे जो टर्म्स है ना वो केमिस्ट्री से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है क्या एक्चुअली, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। न्यू वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट इन दैट सिचुएशन। लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आप बंगाली में कुछ कुछ नए वर्ड सुनोगे, अच्छा इस वर्ड का मतलब ये था। या फिर तमिल में, या फिर आप गुजराती में सुनोगे कि अच्छा ये वर्ड्स का मतलब ये होता है। जैसे ये एक तो वर्ड है मोटा भाई। अब देखिए, मोटा भाई का मतलब हम लोग के यहाँ अगर हिंदी में आप बोलो तो भाई जो मोटा हो। बट अगर आप उस साइड बात करोगे तो मोटा भाई मतलब होता है बड़ा भाई। तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो सेकंड लाइन पढ़िए, और वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली यूज इन दैट सिचुएशन। जैसे वर्ड है सेम, वर्ड सेम है, जैसे मोटा भाई, वर्ड तो सेम है, बट उसका मीनिंग अलग अलग निकल रहा है अलग अलग जगहों पे। जैसे कुछ भाषाओं में आपको मतलब कुछ वर्ड्स का मीनिंग गाली के तौर पे निकलेगा, और यहाँ पे कुछ अच्छे तौर पे निकलेगा। तो अलग अलग मीन है हर एक भाषा का। तो वैसे ही यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पे हम लोग डील करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिन लोगों का दो दो मीनिंग, मतलब अगर केमिस्ट्री से हटा दो ना तो उनका कुछ दूसरे जगह कुछ और मीनिंग है। और कुछ कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यू होंगे पूरा, मतलब आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो न्यू रहेंगे। ठीक है, देखिए जो जो वर्ड्स कॉमन है, जैसे प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के तौर पे डील करोगे तो आप देखोगे ना कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो आपको, जैसे आप प्रोडक्ट का नाम सुनते हो आपको केमिस्ट्री में समझ में आता है। बट ये भी तो देखो, प्रोडक्ट बाहर अगर लैंग जो केमिस्ट्री का बुक है ना उससे अगर ये वर्ड काट करके बाहर रख दो, तो प्रोडक्ट आप बोलोगे ना तो बाहर में लोग यही सोचेंगे, अच्छा अच्छा किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कि एनवायरनमेंट है क्या एक्चुअली यहाँ पर। फॉर्मूला। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है अगर आप केमिस्ट्री के बुक से हटा करके मैथ्स के बुक में रख दो तो, या फिर यहाँ से हटा करके किसी कॉमर्स के बुक पे रख दो तो इसका अलग मीनिंग निकल जाएगा। तो मीनिंग निकल रहा है ना अलग। देखिए, वर्ड तो सेम है, मीनिंग अलग निकल रहा है। तो ये है लैंग्वेज का खेल। इसीलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, अब रिएक्शन देखिए। देखिए, अगर बाहर रख दीजिए तो रिएक्शन का मतलब कुछ और निकलता है, और इधर रखिए तो रिएक्शन का मतलब कुछ और निकलता है। कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड का भी दो अलग अलग मीनिंग निकलेगा। वैसे ही अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स न्यू, जो हम बोले थे कि हाँ कुछ कुछ वर्ड्स न्यू होते हैं। तो देखिए वो न्यू वर्ड्स क्या है। देखिए कुछ कुछ वर्ड्स न्यू वो ये रहे, देखिए वैलेंसी। अब देखिए, आपको बाहर में वैलेंसी नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर मिलता भी है तो वो यहीं से डिराइव्ड है, यहीं से उसका मीनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलेगा आपको। एलिमेंट्स, रेडियल, रेडिकल्स, आयंस, कैटायंस, ये सब अलग अलग हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर न्यू है। तो देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा बेसिकली एक लैंग्वेज अलग हो जा रहा है इस चैप्टर का। और मगर मेरा मानना
कहिए तो हर एक चैप्टर का एक अलग 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 लैंग्वेज होता है। जैसे फिजिक्स में आप कुछ कुछ वर्ड्स देखते हो तो फिजिक्स का एक अलग लैंग्वेज है, मोमेंटम, स्ट्रेस, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो चीज नहीं होता है। जैसे देखिए अब फिजिक्स में स्ट्रेस है, ठीक है, तो अगर आप इसको डेली लाइफ पे ले जाओगे ना तो स्ट्रेस का मतलब कुछ और निकलता है, और फिजिक्स में आपका स्ट्रेस का मतलब कुछ और निकलता है, मोमेंटम का मतलब कुछ और निकलता है। तो ये सब अलग अलग चीज है जो फिजिक्स में, तो हर एक सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है। बेसिकली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ कुछ वर्ड्स। तो इन सारे वर्ड्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली जानिए कि लैंग्वेज है क्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का आगे का टॉपिक का एजेंडा है, सिंबल्स। अब देखिए ये भी एक वर्ड, न्यू वर्ड है सिंबल। नहीं, न्यू वर्ड नहीं है। अलग अलग आप बाहर जाओगे ना तो आपको ट्रैफिक सिंबल्स मिलेंगे, मतलब ट्रैफिक बोर्ड पे आपको ट्रैफिक सिंबल्स मिलेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल्स यूज करेंगे, बल्कि जो डेफ एंड डम्ब्स होते हैं ना वो लोग सिंबल लैंग्वेजेस में, साइन लैंग्वेज में और सिंबल्स में बात करते हैं। तो ये सब अलग अलग वो है। बट यहाँ पर केमिस्ट्री में सिंबल्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए नॉर्मली अगर आप लोग सुने होंगे कि लैंग्वेज अगर पढ़े होंगे तो उसमें दो वर्ड होता है, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन मतलब किसी का नेम, किसी का भी नेम, ठीक है। तो अब वो नेम है तो उसका एक प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, ये प्रोनाउन होता है। तो वैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका मैं बता दूं, सबसे पहला एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब क्या है ना कि हम हर जगह हाइड्रोजन 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 नहीं लिख सकते, पूरा लंबा लंबा उसका नाम। तो हम लोग उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, उस प्रोनाउन को हम लोग सिंबल बोलते हैं, बेसिकली अगर समझी तो। अब देखिए अगर आप ये देखिए, ये लाइन देखिए, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। किसी भी कॉपी पे अगर आप बार बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन बड़े बड़े अक्षर में लिखोगे और पूरा उसका लंबा स्पेलिंग लिखोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसकी जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। उस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग सिंबल बोलते हैं। तो एलिमेंट को हम लोग सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है शॉर्ट फॉर्म सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए सिंबल का एक और डेफिनेशन है, आपकी बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग दिए होंगे, अलग अलग बुक्स फॉलो करता है आईसीसी, अलग अलग डेफिनेशन है, आपकी बुक में जो होगा आप वही याद करोगे। अ सिंबल रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। जो सिंबल होता है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए क्या है कि अलग अलग सिंबल हम लोग दिखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स का। देखिए सल्फर का क्या है, एस, ऑक्सीजन का ओ, हाइड्रोजन का एच, सोडियम का Na। अब देखिए क्या है ना कि इससे पहले मैं मैटर का सीरीज निकाला था। बच्चे को बहुत बहुत बच्चों को जरूरत था कि सर आप केमिस्ट्री के ऊपर अभी आप एक वीडियो अपलोड कीजिए। बट मैं देखा कि यहाँ पर जो जो टॉपिक्स है ना, वहां पर अगर मैं उसको डील कर दिया तो यहाँ पर मुझे ये वीडियो लंबा नहीं होगा। तो आप वापस पहले, अगर आप लोगों जैसे अभी हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एलिमेंट को क्लियर नहीं करता तो एक इश्यू आ जाता कि भैया ये बीच से हो जा रहा है, एलिमेंट एक इश्यू हो जा रहा है, एलिमेंट एटम ये सब इश्यू हो जा रहा है, ठीक है, ये SO H Na ये सब एक इशू होता। तो इसलिए पहले ही वो वाला मैटर का वीडियो बना दिए जिससे आपका एलिमेंट्स और ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए सल्फर एक एलिमेंट है, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है आपको तो जाकर के पिछला वीडियो देखिए। एलिमेंट कंपाउंड अभी यहाँ पर पूरा डिटेल में बात होगा अच्छे से, और पीछे वाला रिपीट नहीं करने वाले हम। देखिए सल्फर का मतलब सल्फर एलिमेंट है, एस, ऑक्सीजन का ओ, सोडियम का एच, ओ सॉरी, सोडियम का Na और हाइड्रोजन का H। अब देखिए ये सारे सिंबल्स हैं। सोडियम का देखिए Na है, उसका एक लैटिन नेम है, उसके ऊपर वो पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, H है। तो कितनों का आप देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट है, कितनों का डबल डिजिट है। जिनका डबल डिजिट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका डबल डिजिट है उनका जो सेकंड डिजिट होता है ना वो स्मॉल लेटर होता है। कभी भी आप कैपिटल मत लिखना, मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल लेटर ही होता है। देखिए वो Na है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये समझ में आया ना सिंबल क्या होता है, हर एक का छोटा छोटा होता है। अब देखिए सिंबल का एक और फायदा है, मानिए आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो C6H12O, जो भी हो लंबा एकदम लंबा चौड़ा फॉर्मूला, उसमें अगर आप सल्फर की जगह स्पेलिंग लिखोगे ना सल्फर 12 हाइड्रोजन 1 और ऐसे लिखोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो सिंबल क्या करता है ना, एक फॉर्मूले को भी छोटा करता है वो। तो सिंबल का बहुत यूज था केमिस्ट्री में और मजबूरी था सिंबल को लाना, इसलिए हम लोग सिंबल लाए हैं। अब सिंबल मेक्स इजियर टू रीड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जितने भी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन होते हैं उसमें देखना आप फटाक से पढ़ लेते हो कि ये सिंबल है, ये है, वो है। तो वो क्या होता है ना, सिंबल से आप सल्फर समझ जाओगे, ऑक्सीजन समझ जाओगे। आगे हम लोग देखेंगे सिंबल से क्या क्या होता है। अभी नेम ऑफ एलिमेंट टू नो, कुछ कुछ एलिमेंट्स का नाम है जो आप लोग को देखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का H हाइड्रोजन एटम है, He हीलियम के लिए, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरोन,
सी कार्बन। ध्यान देने का बात तो यहाँ पर ये है कि जो बेरिलियम है वहाँ Be है, बी के बाद स्मॉल ई, और बोरोन का बी है कैपिटल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सारे जो नाम है ना ऐसे धीरे धीरे वो आपको याद करने पड़ेंगे। क्रोमियम, आयरन, देखिए Fe आयरन के लिए उसका फेरम नाम है, लैटिन नेम है, अलग अलग नाम का होगा, ठीक है। अच्छा, Hg, Cu, I, Br, Ag, Zn, Zn, Ar, Ni, Pb, Xe, Au, ये सारे नाम जो सिंबल है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे। जी सर, आपको कैल्शियम तक का तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो 20 तक है, आईसीसी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जो ये बाकी जो है ना यहाँ पर, ये कॉमन नेम्स हैं, और ये बेसिकली बहुत कॉमन है। और मैं अपने स्टूडेंट्स का हाथ पे मतलब गिन के नाम बता सकता हूँ जिनको ये याद नहीं होंगे और पता भी नहीं होगा कि ये क्या था। हाँ सुने, मतलब इनका नाम सुने हो, ब्रोमीन का नाम सुने, बट उनका सिंबल याद नहीं है उनको। तो हम ये उन्हीं लोगों के लिए लगाए हैं जिन लोगों को याद है। ठीक है, अच्छी बात है, एक बार बस रीड कर लो, और जिन लोगों को याद है ना वो इस वीडियो को वहीं पे पॉज करके वो वाला सारे जो नाम है ना वो बैठ के याद करें, एक बार कॉपी पे लिख ले तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे ना तो पीरियोडिक टेबल पे ये ऐसा एक बॉक्स बना हुआ रहता है, ये सिंबल का बॉक्स है। अभी सिंबल के बॉक्स पे ना आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि बस एक बार देख लो, फ्यूचर में ये काम आने वाला है। देखो, जो 14 लिखा हुआ है ना वो एटॉमिक नंबर है, और वो शायद 28.086 जो है उसका वेट है, एटॉमिक वेट, उसको वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं वहां पर, कितना वो भारी है, वजन है। और SI सिलिकॉन का सिंबल है। अब देखिए वहां पे नाम लिखा हुआ है, नीचे में सिलिकॉन का नाम लिखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग थोड़ा देर बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वेरी सुन। चलिए, अच्छा वहां पर जो दिख रहा है ना एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऊपर में एटॉमिक वेट के नीचे, हाँ हाँ वहीं पर एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंस ऑक्साइड्स, और वो देखिए वहां पर वो क्या है ना, वो एसिड बेसिस का वो है। और वापस देखिए उसके नीचे जो पतंग बनाया हुआ है ना, नहीं वहाँ वो पतंग नहीं बना हुआ है, सही सही सही, वो पतंग नहीं बना हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको रिप्रेजेंट किया है अलग अलग सिंबल्स के तौर पे, अलग अलग जगह रिप्रेजेंट होता है। देखिए वहाँ पे फिर फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है कि कैसा उसका फिजिकल स्टेट है, अलग अलग फिजिकल स्टेट है। चलिए ये एक था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये सिंबल के बुक में ना ऐसे रहता है, तो हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, बेसिकली फॉर्मूला के ऊपर अगर आप बात करोगे ना तो सबसे पहले फॉर्मूला के जैसी फॉर्मूला आप देखते हो आपके पास दो चीज याद आता है। पहला है ये a² + b² + 2ab, जी हाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला। और जो नेक्स्ट है H2SO4, कॉमन एसिड है, मोस्ट कॉमन। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो दो फॉर्मूला दिया हुआ है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एक केमिकल फार्मूला है, दोनों ही फार्मूला है। बट हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग H2SO4 डील करेंगे या फिर इससे रिलेटेड जो भी। अब देखिए जो H2SO4 है ना वो मॉलिक्यूल है। अब मेरे से कोई ये मत पूछना ये मॉलिक्यूल कौन सा है, नहीं सर ये मॉलिक्यूल नहीं है जो बोल दिए विश्वास कर लिए, कंपाउंड है मॉलिक्यूल। चलिए, केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज सिंबॉलिकल symbolic representation of actual number of atom present in one molecule of that substance। अब देखिए वो H2SO4 एक कंपाउंड है, और जो लिखा हुआ है ना वो उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। जी हाँ, इतना ही कंफ्यूजिंग केमिस्ट्री होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वरना ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे, और एक बार नहीं 10 बार घूमते रहोगे H2SO4 के ऊपर, ये था क्या, मॉलिक्यूल था कि कंपाउंड है। चलिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना कि किसी भी चीज का फॉर्मूला उसके वन मॉलिक्यूल पे हो सकता है। H2SO4 जो लिखा हुआ है ना, कभी कभी आप देखोगे ना H2SO4 के बाहर में 2 दिया हुआ रहता है, जैसे हाइड्रोजन के बाहर के ऊपर 2H2O दिखा हुआ रहता है ना, बाहर में मतलब H के बगल में बड़ा सा 2 लिखा होता है, छोटा सा वहां पे छोटा 2 है और 4 है छोटा सा, बट बाहर में मतलब H के बगल में बड़ा सा एक 2 दिया रहता है। तो दैट वो जो है ना वो दिखाता है कितना बार वो रिपीट हो रहा है, कितना बार वो रिपीट हो रहा है। और ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना केमिकल फॉर्मूला वो H2SO4 ये एक मॉलिक्यूल का है, H2SO4 एक कंपाउंड है, H2SO4 एक कंपाउंड है, बट जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो उसके एक मॉलिक्यूल का लिखा हुआ है। इंटू 12 करेंगे ना तो वहां पे बाहर में लिखेंगे 12H2SO4, या फिर अगर 15 ठो H2SO4 का जो मॉलिक्यूल होगा ना तो हम लोग उसको लिखेंगे 15H2SO4। समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोडियम के ऊपर। फिर
ये किसका है? सब हम ही बोल दें तो तुम लोग करोगे क्या? पता लगाओ किसका है। और देखिए ये किसका है? अभी भी इसके ऊपर मैं गिन के नाम बता सकता हूँ स्टूडेंट्स के जिनको ये नहीं पता होगा कि ये किसका है, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ को पता है, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं पता होगा कि ये क्या था, और बल्कि ये कॉमन है जो उनके बॉडी में भी पाया जाता होगा। चलिए, Na सोडियम के लिए होता है, ये सोडियम का फॉर्मूला है। देखिए सोडियम क्या है ना कि सिंगल ही रहता है, तो Na। ये फास्फोरस का है, फास्फोरस 4 ठो बनाता है, 4 ठो के साथ रहता है, तो ये P4 है। और ये जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये भी उसी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब होता है कि कोई भी ये Na जो एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड है। कंपाउंड का बेसिकली एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो सोडियम P4 और ये आपको सब केमिकल फॉर्मूला है, तो सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है सर। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैलेंसी के ऊपर। देखिए उससे वैलेंसी से पहले आपको जितने भी कन्फ्यूजन है वो आप एक डायरी लो या फिर कहीं भी पेन कॉपी लो, उसको लिख लो, क्योंकि वैलेंसी के बाद आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएंगे और वो जो कन्फ्यूजन होगा ना वो आप भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप वो सारे कन्फ्यूजन लिख लो, मेरे को कॉल करके, या फिर जब जूम क्लासेस होगा, जब हम लोग ऑनलाइन रहेंगे, तब आप अपने डाउट क्लियर कर लेना। बहुत बच्चे अपने डाउट क्लियर करते हैं जूम क्लासेस, जूम प्लेटफॉर्म पे भी, या फिर कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, तो आप कर लेना, क्योंकि अब वैलेंसी के बाद आपकी कन्फ्यूजन या तो बढ़ जाएगी या तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, नंबर ऑफ वैलेंसी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, भैया बड़ा कर लीजिए तो। हाँ, ये बड़ा हो गया। क्या है ना, बच्चे देखते नहीं है, और जिन लोगों को ये वर्ड्स ठीक से नहीं दिख रहा है ना, वो अपना जाकर के रेजोल्यूशन भाई अच्छा करो, मतलब 480 से अधिक कर लो, या फिर 480 कर लो, और थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अपना ठीक रखना। बाकी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो बैलेंस ही उड़ जाएगा। और मेरे ख्याल से तो अभी वापस बोलूँ ना कि उंगली पे गिन सकता हूँ किसको वैलेंसी पता होगा, किसको वैलेंसी नहीं पता होगा। और यहाँ पे एक नया केस आता है, कितनों को गलत पता होगा, मतलब आधा ही जान के बैठे हुए हैं, आधा जानने का खुद ही नहीं है उनको, मतलब आधा जान गए बस, ब्रह्म ज्ञान मिल गया उनको। चलिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन डायरेक्टली। देखिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें सिंगल सिर्फ एक ही क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है भैया, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन डायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली कंबाइन कर गया, और इनडायरेक्टली विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम का एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन का कोई भी एक एटम, दो नहीं, एक एटम कंबाइन करता है, भले वो डायरेक्टली कंबाइन करे या इनडायरेक्टली कंबाइन करे, कैसे भी कंबाइन कर जाए, मतलब उसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, और एक कंपाउंड बना ले, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। मतलब अगर एक एटम कंबाइन कर गया तो उसको बोलते हैं हाँ, देखो ये वैलेंसी है उसका। अगर अगर दो कर गया तो उसको हम लोग बोलेंगे देखो भैया इसका वैलेंसी कितना है, दो। अगर तीन कर गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंसी कितना है, तीन। समझ में आया? तो ये वैलेंसी का जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, देखिए बुक तो सेम नहीं है, अलग अलग बुक है सबके पास, तो सबके बुक में ना अलग अलग वैलेंसी का डेफिनेशन लिखा होगा, बट वैलेंसी कॉन्सेप्ट एक ही है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर डील करेंगे, डेफिनेशन के ऊपर नहीं। आपके पास जो डेफिनेशन है मगअप करो उसको, टीचर के पास जाना, स्कूल के टीचर, अगर स्कूल के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कितना स्कूल के बहुत अच्छे होते हैं, आप कोई भी डेफिनेशन लिखो, वो जानते हैं, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ कुछ होते हैं पढ़े लिखे होते हैं बट तुमको पढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो उनको बुक का ही देना, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि पढ़ के नहीं दिए हो, कहीं से छाप के लाए हो। तो चलिए दूसरे डेफिनेशन के ऊपर डील करते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अच्छा वेट करता है कि ये भी बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा नहीं होगा सर, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, रीड करो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितनों के साथ जुड़ सकता है, उसको वैलेंसी बोलते थे। इससे पहले भी हम लोग हाइड्रोजन एक वर्ड यूज किए थे, बट यहाँ पर वो वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, हाइड्रोजन यूज किया हुआ नहीं है, बट कितनों के साथ वो जुड़ सकता है। इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, और वो किससे हम लोग मतलब डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन एटम से, कि कितना हाइड्रोजन एटम उसमें जुड़ सकता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट कंबाइन विथ, जो कि कंबाइन करे, और आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, या फिर कंबाइन करे या फिर उसमें से निकल जाए। मतलब इससे पहले हम लोग निकलने का बात नहीं किए थे, लेकिन इस वाले में हम लोग निकलने की बात करें। हो सकता है हाइड्रोजन एटम जुड़ भी सकता है, हो सकता है हाइड्रोजन एटम निकल भी सकता है उसमें से। भैया मानिए किसी में जुड़ रहा है तो किसी में से तो निकल रहा होगा ना, जो दे रहा है एक, अगर जुड़ रहा है तो यानी कोई एक दे रहा है कुछ,
तो यानी कि कोई कुछ मतलब ले रहा होगा। तो वैसे यहाँ पर है आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कंपाउंड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एटम एलिमेंट का हो सकता है वो हाइड्रोजन एटम दे सकता है या फिर हाइड्रोजन एटम ले रहा है, बट कैसे ना कैसे करके कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ। उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप सही जा रहे हो, वैलेंसी इतना जल्दी क्लियर भी नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट हम लोग वैलेंसी के ऊपर ही बात करेंगे। अब देखिए वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगभग सेम होता है। अब देखो क्या है ना कि अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं है। देखो अगर वो क्लियर हो जाता है तो। वैसे बहुतों का पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा क्योंकि वो पहले से ही धुंधला है। चलो अभी देखो जो बाहर के ये सोडियम का एक एटम है। अब देखो जो बाहर में जितने डॉट दिख रहे हैं ना वो डॉट इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें आपको टोटल जो डॉट दिखेंगे, देखिए ब्लू लाइन से दो डॉट कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वो दो डॉट जो है वो फर्स्ट गोला में है, पहला गोला, उसको सेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पहले गोले में कितने हैं, दो। फिर वापस देखिए दूसरे का जो गोला है ना, दूसरा गोला मतलब दूसरे सेल इंग्लिश में, उसको उसमें कितने हैं देखिए 8। और वापस जो लास्ट सर्कल है, गोला, सेल इंग्लिश में बोलेंगे, उसको क्या, उसमें कितने हैं, सिर्फ एक। जो एक है ना वही डोनेट होता है या गेन होता है, समझ में आया। वो या तो चल जाएगा, बेसिकली इस केस में तो चल ही जाता है, दूसरे के पास चल जाता है, समझ में आया। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वो एक है ना वो हाइड्रोजन एलिमेंट के लगभग बराबर है, हाइड्रोजन जो एटम है उसके बराबर है। तो वो चल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पर कितना ठो जा सकता है, सोडियम में सिर्फ एक ही बाहर है तो एक ही जा सकता है। तो इसलिए हम लोग सोडियम को बोलते हैं कि वैलेंसी सोडियम का 1 है, +1। अब समझ में आया वैलेंसी, थोड़ा बहुत ही समझ में आना चाहिए, ज़्यादा समझ में नहीं आना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी पूरा समझ में आ गया है तो गड़बड़ है केस, आप गलत समझ रहे हो, थोड़ा सा और समझना बाकी है। और देखो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ डुप्लेट रूल, देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डील करेंगे हम लोग इसके ऊपर बहुत बढ़िया से। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए, पहला जो सर्कल है ना, पहला गोला जो है उसमें दो है और हमेशा दो ही रहता है फर्स्ट वाले में, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट रूल। दो का रूल है, वहाँ पे दो ही बैठ सकते हैं, दो ही का जगह है। जैसे आपके घर में किचन में दो ही जन का जगह रहता है, जैसे ही तीसरा कोई भी पहुँचता है, आप पहुँचते हो या फिर बहन पहुँचती है तो मम्मी चिल्लाने लगती है कि सब के सब मेरे किचन पे माथा पे मत चढ़ जाओ, जाओ। अब देखिए ये आपका जो सेकंड सर्कल है, दूसरा गोला, उसमें 8 आदमी बैठ सकते हैं, 8 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। वहाँ पे 8 जन बैठते हैं। साइंटिस्ट लोग रूल दिया है कि भैया उससे ज़्यादा मत बैठा देना, मतलब ये नहीं कि गोला दिखा नहीं कि पूरा भर दिए वहाँ पर, वैसा कुछ नहीं है, नियम है, कुछ हर जगह नियम है। और देखिए वो लास्ट वाले एक बचा वो बेचारा, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे के घर भाग जाएगा, ठीक है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अब चलिए बोले थे ना वैलेंसी में थोड़ा बहुत बाकी है, कॉन्सेप्ट इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो वापस आप भूलोगे नहीं, ये पक्का है। और क्या है ना कि डिजिटल फॉर्मेट में जाने का एक फायदा है कि ये जितने आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है ना कि भूलोगे नहीं। और वो जो ऑफिशियल क्लासेस था, जितने भी क्लासेस होते थे, उस पे क्या है ना कि हमको खुद भी भरोसा नहीं होता कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एक तो डायग्राम्स नहीं दिखा पाएंगे हम, क्योंकि उतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं। और यहाँ पे क्या है ना कि कट कॉपी पेस्ट मार करके बहुत सारा डायग्राम आ जाता है। हाँ, मेहनत लगता है उसमें भी। चलिए देखिए लिथियम के ऊपर ना, देखिए इससे पहले वाला जो बात किए थे हम लोग उसमें गोल गोल बनाया हुआ था। तो इसमें क्या है ना कि फ्लोरीन और लिथियम, हाँ यहाँ पे ऊपर में, ऊपर वाला, नीचे वाला मत देखो भाई, ऊपर वाला फ्लोरीन और लिथियम। हाँ ये जो दोनों है ना, ये दोनों एलिमेंट है ना, तो किसी को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी को क्रॉस करके रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए लिथियम के पहले वाले गोले में कितना होता है, कौन सा रूल था, रूल का नाम याद तो नहीं होगा, हम अभी भी जानते हैं कितनों को याद नहीं होगा, अभी जस्ट देखे लेकिन फिर भी याद नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, माफी कर देते हैं। चलो लिथियम दो, और फिर देखिए लिथियम के ऊपर कितना है, एक। जो एक है ना वो उसका वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो रिलीज हो जाएगा, वो वहां से निकल करके किसके पास चल जाएगा, फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन उसको बुलाता है, हाँ आजा वाला गाना जो जानी दुश्मन पिक्चर देखे हो ना, उसने बुलाता है ना आजा, वो वाला गाना से उसको बुलाता है, तो वो शिफ्ट होकर के वहां चल जाता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, ये लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए लिथियम के पास एक वैलेंसी था, वो एक वैलेंसी अपना दिखाया, एक एक्स्ट्रा था उसके पास, वो एक्स्ट्रा फ्लोरीन को दे दिया। फ्लोरीन के पास एक कम था, कैसे कम था,
देखिए फ्लोरीन का पहला वाला गोला में कितना है, पहला वाला सर्कल सेल में कितना है, 2। ये तो रूल का फिट हुआ। बट सेकेंड सर्कल में जरा गौर से गिनिए बैठ कर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। होना कितना चाहिए, देखो निकम्मो कहीं के अभी भी नहीं बता पा रहे हो कितना होना चाहिए। 8 होना चाहिए, 8 8 इलेक्ट्रॉन। 7 है, एक कम है। लिथियम के पास एक ज्यादा है, तो लिथियम उसको एक दे देगा। तो अब लिथियम का वैलेंसी +1 हो जाएगा और फ्लोरीन का वैलेंसी -1 हो जाएगा। कारण ये है कि फ्लोरीन एक तो ले लिया उससे, तो लॉस में चला गया, कर्जा लिया ना उससे। हाँ, और लिथियम एक कर्जा दिया एक्स्ट्रा में, तो उसका +1 हो जाएगा। तो ये लिथियम और फ्लोरीन का कहानी था। अब देखिए, अगर एक कहानी पे कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरा कहानी के ऊपर देखिए। अब देखिए बात ये है कि चैप्टर का नाम केमिस्ट्री है। हाँ, जो पिक्चर्स में बोलता है ना केमिस्ट्री बहुत अच्छा है आप लोग का, वही वाला ये केमिस्ट्री है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, सोडियम और कार्बन के ऊपर। इन दोनों का केमिस्ट्री क्या है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज एन एटम। अब देखिए बाहर में जो आपको एटम के पास सोडियम के ऊपर कितना दिख रहा है, तो देखिए सोडियम का पहला जो 2 है वो तो भरा हुआ है, वापिस उसका जो सेल में 8 भरा हुआ है, दिख रहा है ना 8। और थर्ड जो सेल है उसका, मतलब थर्ड तीसरा गोला जो है, तीसरे गोले में जरा देखो सिर्फ एक ही है, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा ना, वहां से वो निकल करके उसके ऊपर चल जाएगा, कार्बन के पास चल जाएगा। सोडियम अपना एक तो दे देगा कार्बन को, पीछे छुड़ाना चाहता है, एक एक्स्ट्रा भाई उसके पास, कार्बन के पास एक कम है, तो कार्बन एक ले सकता है। अब देखिए बेसिकली कार्बन के पास कितना कम है, उसके पास है 4, यानी कितना कम है 4, यानी कि हो सकता है कार्बन 4 ठो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाए, या फिर 4 ठो हाइड्रोजन के साथ। अब 4 ठो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जैसे CH4, कार्बन 4 ठो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन भी एक ही देता है। तो यहाँ पर इसका वैलेंसीज देख लीजिए, सोडियम का वैलेंसी आपका +1 हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी आपका -4 हो जाएगा। वो 4 ठो ले सकता है, 4 ठो दे भी सकता है, +4 भी हो सकता है अगर वो देता है 4 ठो तो। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब वैलेंसी क्लियर हो जाना चाहिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो भैया अब तो गलत ट्रैक पे हो, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए वैलेंसी क्या है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट, वापस वैलेंसी ही है या फिर क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भूल गए थे, कुछ कुछ वेरिएबल वैलेंसी होता है। क्या है ना कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। अब देखिए हम लोग डेफिनेशन रीड करते हैं फिर बताते हैं वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। सर्टेन मेटल एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, एक वैलेंसी से ज्यादा किसी किसी के पास होता है। इन सच सिचुएशन मेटल आर सेड टू बी एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी। अब ये समझ में नहीं आया ना तो जनरल एग्जांपल ले लो, आपके पॉकेट में टॉफीज है, आप एक खाए, दोस्त को एक दिए, दूसरा, अब जो जिस दोस्त को दिए ना वो एक खा तो लिया और फिर बोल रहा है एक और देना, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलते हो, खत्म हो गया भाई, एक ही लाए थे, एक हम खाए एक तेरे को दी, आपके पास खत्म भी हो गया। बट जैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड आता है ना, आई हाई आ गया, अब आप बेस्ट फ्रेंड को क्या करते हो ना, एक टॉफी फिर से निकाल के देते हो। तो वो जो पुराना पहला वाला फ्रेंड था ना, वो आपको एक एक टक घूर के एक बार जरूर देखता है, अबे अभी तो बोला था खत्म हो गया, तेरा बेस्ट फ्रेंड है तो एक तो निकाल दिया। तो आप उसको दांत निकालते हो बाहर, बोलते हो भैया दिस इज वेरिएबल वैलेंसी, एक था तो तेरे को दिया, उसका खत्म हो गया था, लेकिन बेस्ट फ्रेंड आया तो मेरा दिल पिघल गया, तो हम एक और निकल के दे दिया। तो नो दिस इज वेरिएबल वैलेंसी, मतलब था तो एक ही, नियम के हिसाब से तो आप एक ही एक्शन लाए थे, बट जैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड आया ना तो आप नियम अपना तोड़ दिए और आप एक से ज्यादा एक्शन बना दिए। कभी आप एक देते हो और बोलते हो भैया खत्म, कभी आप जैसे आपका किसी कंडीशन में बेस्ट फ्रेंड आया तो आप एक एक्स्ट्रा निकाल दिए, वो एक्स्ट्रा जो हो गया ना वो आप 2 बार बैलेंसी दिखा दिए। एक तो आपका बैलेंसी 1 भी हो सकता है और दूसरा 2 भी हो सकता है, दो दो चॉकलेट दे सकते हो, एक चॉकलेट दे सकते हो। दिस इज वेरिएबल बैलेंसी, तो इसी को हम लोग वेरिएबल बैलेंसी बोलते हैं। डिजाइन में समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल बैलेंसी है क्या। अब देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपके जैसा एग्जांपल, आयरन। देखिए आयरन 2 क्लोरीन को पकड़ के रखा है, लेकिन बेचारा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो देखिए वो तीसरा क्लोरीन को भी पकड़ लिया। ये उसी तरह है जिस तरह आप 2 टिकटॉक वीडियो बना दिए या फिर 2 बार गेम खेल लिए। आ अगर जीत गया तो तीसरा पे जरूर जाते हैं, हार गए तो भी तीसरा पे चले जाते हैं। पता नहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है। 2 बार गेम खेले, अच्छा गया तो तीसरा बार जरूर खेलेंगे, और 2 बार गेम खेले खराब गया तो तीसरा बार तो और जरूर खेलेंगे, भाई तीसरा बार जरूर अच्छा करना है। तो ये आयरन का वेरिएबल बैलेंसी है। इसी प्रकार का टेंडेंसी आप लोग अगर पढ़ाई पे भी दिखाएं तो हम लोग बहुत धन्य हो जाएंगे।
चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सीरियस बात स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से असली केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इससे पहले जितना देख रहे थे सब मजाक था। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब लग रहा होगा ना केमिस्ट्री का स्क्रीन पे आया कुछ। अगर जिन लोगों को साफ नहीं दिख रहा है वो अच्छा से जाकर के अपना वीडियो रेजोल्यूशन चेक करें, क्योंकि ये पूरा अच्छा से मेरे को क्लियर दिख रहा है। चलिए हाइड्रोजन के ऊपर बात करें। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर 1+ लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन में कितना एक्स्ट्रा है मैम? हाँ हाँ, सर लोग भी, जितने भी सर और मैम है वहाँ पर, कितना एक्स्ट्रा है? एक। एमोनियम में देखिए NH4 लिखा हुआ है। अब NH जो नीचे 4 लिखा हुआ है ना, उसके उसके पीछे मत मत पड़ जाना, वो मॉलिक्यूल है उसका। ठीक है, वो ऊपर में जो +1 लिखा हुआ वो देखो बस। एमोनियम के ऊपर कितना लिखा हुआ है? +4। तो एमोनियम में वैलेंसी कितना है? एक ज्यादा। लिथियम का भी एक ज्यादा, सोडियम का भी एक ज्यादा, पोटेशियम का भी एक ज्यादा। अब देखो जितने एक ज्यादा वाले हैं ना, अगर पीरियोडिक टेबल जिन लोगों को याद हो, फर्स्ट जो लंबा सा जो डंडा जाता है ना, लंबा सीधा ऊपर से नीचे, उसमें जितने हैं ना सबका 1 ही है, और दूसरे वाले का 2 है। देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, निकल। हाँ, वीडियो पॉज करके केमिस्ट्री का बुक खोल लो और देख लो, ये है वैसे। अब आप हर जगह सब हम ही नहीं ना दिखाते रहेंगे यहाँ पे। चलो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, निकल, ठीक है, और भी जितने हैं इन लोगों का 2 है। तो याद कर लो भैया, हाइड्रोजन, एमोनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का 1 है, +1 है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, निकल, इन सब का +2 है। अब देखो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मतलब आप लोगों को अभी यहाँ पे याद करा रहा हूँ। यहाँ पे याद करने का फ़ायदा ये है ना कि इसी वीडियो में लास्ट में टेस्ट है, अटैच करके रखे हैं। चलो, अच्छा, कितनों का वैलेंसी 3 होता है, मतलब उनके पास 3 चॉकलेट है। जैसे एमोनियम, क्रोमियम, इन लोग के पास 3 चॉकलेट है। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी वालों के बारे में। अब जिन लोगों के पास एक चॉकलेट होता था, उसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो दो दो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे वैलेंसी 1+ वाले में देखो, क्यूप्रस, कॉपर 1 है, उसका भी वेरिएबल वैलेंसी हो सकता है, वो दो अलग अलग वैलेंसी दिखा सकता है आपको। अर्जेंटिनस जो सिल्वर है, वो भी आपको दो अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है। मर्कुरस है, मर्कुरी, वो भी देखो आपको अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है। गोल्ड है, वो भी अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। तो ये +1 वाले वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं, जो लोग अलग अलग आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाएंगे। +2 के सिचुएशन में भी कुछ कुछ हैं जो आपको अलग अलग वेरिएबल बैलेंस दिखाएंगे। जैसे लेड है, टिन है, कॉपर है। तो ये सब अलग अलग आपको वेरिएबल बैलेंस दिखाएंगे। अब आपको इसमें देखो, आपको वेरिएबल वैलेंसी वाले मिलेंगे +3 वाले में। देखो +3 वाले में वेरिएबल वैलेंसी लिखा हुआ है ऊपर करके थोड़ा। हाँ, डिजाइन से नहीं लिखा हुआ है, ऊपर करके लिखा हुआ है। हाँ, फेरिक में आयरन है और गोल्ड है। देखिए गोल्ड का आप लोग थोड़ा देर पहले +1 वैलेंसी 4 नंबर, गोल्ड का वहाँ +1 दिया हुआ था, उस समय तो ध्यान से देखे ही नहीं, अब देख लो वहाँ पे +1 दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे +3, 3+ दिया हुआ है ना? अलग अलग वैलेंसी दिखा ना, दो अलग अलग वैलेंसी है। मतलब पहली बार वो कितना चॉकलेट निकाला था? एक चॉकलेट निकाला था। अब वो कितना चॉकलेट निकाल दे रहा है? 3 हो गया, यानी कि उसके दो बेस्ट फ्रेंड आ गए, वो दो एक्स्ट्रा निकाला। चलिए, अब वैलेंसी जिसका 4 ज्यादा है, उसमें देखो आपको क्या क्या दिखेगा। 10 दिख रहा है, लीड दिख रहा है, प्लेटिनम है, उन लोगों में वेरिएबल वैलेंसी दिखता है, मतलब अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं। अब देखो जितने वेरिएबल बैलेंस वाले होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा वाले होते हैं। जब आप ज़्यादा चॉकलेट लेके जाते हो ना पॉकेट में, मतलब 3-4 चॉकलेट लेके जाते हो, तो आप पहले दोस्त को देते के साथ ही बोलते हो कि खत्म हो गया, भैया और कोई मत मांग लेना। जैसे ही कोई आपका कोई खास दोस्त आता है, वैसे ही आप दूसरा निकालते हो और फिर बोलते हो भैया खत्म हो गया। और जैसे ही जितने अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं ना, सिर्फ आप उन्हीं के लिए चॉकलेट्स निकालते हो। तो ये होता है वेरिएबल वैलेंसी। जैसी जैसी एलिमेंट्स के पास वैलेंसी ज़्यादा होते हैं ना, वो लोग वेरिएबल वैलेंसी दिखाने लगते हैं। चलिए, ये वैलेंसी चार्ट था इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस का। मतलब यहाँ पे हम लोग जितने पढ़े थे सब पॉजिटिव वाले थे, एक भी आपको नेगेटिव दिखा क्या? फिर से देख लो अगर आपको कोई नेगेटिव दिख रहा हो तो। इन सब का नाम याद कर लो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का H+, एमोनियम का NH4। नहीं बताऊंगा, ये बड़ा हो जाएगा वीडियो यार, समझो, पॉज करके एक बार देख लो, क्योंकि इसके बाद ही टेस्ट है, मतलब खत्म होते नहीं वीडियो चलते में ही टेस्ट रहेगा। चलो, वेरिएबल वैलेंसी चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का एक चार्ट है, देखो। अब इससे पहले जितना देखे थे वैलेंसी, वैलेंसी देखे थे, वो पॉजिटिव था। यहाँ पर जितना वैलेंसी देख रहे हो, ये सब नेगेटिव है। समझ में आया? अब देखो, फ्लोराइड F1-, क्लोराइड Cl1-, ब्रोमाइड Br1-, आयोडाइड, ये सारा नाम है। ये सारा नाम आपको
याद करना पड़ेगा, एक एक करके याद करना पड़ेगा। हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, हाइड्राइड, हाइड्रो, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, नाइट्रेट है, साइनाइड है, पर मैग्नेट है, एल्यूमिनेट है, तो ये अलग अलग नाम है। जो नाम आप रीड ना कर पाओ वो आप नाम जूम क्लासेस में हमसे पूछ लेना कि भैया ये सारे नाम थे तो आप बताए थे, बट हम इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। हम भी बहुतों को रीड नहीं कर पाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इशू सब में आता है, तो आप जैसे भी याद कर लो। हाँ, मैक्सिमम में आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अलग अलग है, याद कर लो। जैसे अभी देखो ना कि जो कॉमन है, मतलब जो आप कहीं ना कहीं सुने हो, कभी ना कभी सुने हो, उनको पहले याद करो। और जो थोड़ा अनकॉमन है, मतलब थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, उनको आप याद कर लो। जो एकदम नए हैं उनको मेरे ऊपर छोड़ दो। तीन सेक्शन में हम डिवाइड कर दिए। एक जो आप कॉमन हो, जो कहीं ना कहीं सुने हो, जैसे आप फ्लोराइड सुने हो, क्लोराइड सुने हो, ब्रोमाइड सुने हो, आयोडाइड सुने हो, क्लोरेट सुने हो, और जितने बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट और बाई सल्फाइड है ये सुने हो, तो ये सब याद कर लो। और वैलेंसी 2 वाले में आप सल्फेट याद कर लो, सल्फाइड याद कर लो, सल्फाइड, जिंकेट, ठीक है, यहां तक याद कर लो, ऑक्साइड तक याद कर लो, परऑक्साइड याद करो, मैग्नेट याद करो, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। ये सब एक एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि है क्या। ज्यादा नहीं देखना है, हो सकता है आपको ये वीडियो 2 बार रिपीट करना पड़े तो आपको समझ में आ जाए। हल्का सा, मतलब ना एक बार में याद करने का मत सोचो कि एक बार में याद होगा। 2-3 बार बस रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे याद किए थे। अब आप लोग के ऊपर है भैया, आप लोग नए ट्रेडिशन के हो, देखो कैसे याद होता है, बट याद कर लो। चलो, अब वापिस ये नाम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही टेस्ट है। इससे पहले वाला देख लीजिए अच्छे से, ये देख लो, नाम और इनका सिंबल। बहुतों को याद होगा, बहुतों को नहीं याद है, जिनके लिए नहीं याद है उन्हीं के लिए। चलो, अब दिमाग पे जोर डालते हैं और क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे। चलिए, पहला सिंबल्स का नाम बताइए। मरकुरी का सिंबल सर, एम। अगर एम है तो बिल्कुल गलत है, एच जी होता है, एच और जी, कैपिटल एच स्मॉल जी। सोडियम, एस, नहीं, एन, ए, कैपिटल एन स्मॉल ए। पोटेशियम, मेरे आंसर देने का वेट कर रहे हो? नहीं भैया, जा करके बुक खोलो, कहीं खोजो खोजो कहीं खोजो। हम आंसर दे देंगे तो आपको याद नहीं होगा। मेरा मेरा एजेंडा ये है कि आपको ये याद हो जाए। पोटेशियम, फिर जिंक, जेड एन, फिर रीड करो क्या है। नहीं रीड हो रहा है तो भैया जूम क्लास पे आओ, जूम क्लास पे आओ। जिसे रीड नहीं हो पा रहा है वो जूम क्लास पे आए। कॉपर नंबर 6, कॉपर का सिंबल सी यू। क्लोरीन, नहीं पता। सी एल, सी एच, सिर्फ सी। 3 ऑप्शन हो सकता है। सी एल आंसर है क्लोरीन का। कॉपर का आंसर सी यू है, सी ओ नहीं है। आयरन, आई, नहीं, आई जो है ना वो आयोडीन का है। आयरन का एफ ई होता है, पहले हम लोग देखे थे। कैल्शियम का, देख लो देख लो देख लो, कैल्शियम का के है कि सी है कि सी ए है। जिन लोगों को क्लियर है वो ठीक है, और जिन लोगों को डाउट है अभी भी, जाकर के पीछे देखो या फिर बुक में देखो। और ये आयरन 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आयरन का तो वेरिएबल वैलेंसी होता है ना, सिंबल एक ही होता है, एफ ई। अच्छा, वैलेंसी बताइए। चलिए, लिथियम का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का वैलेंसी, कुछ कुछ का यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी भी हो सकता है। तो ये सब जितने हैं ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी, कैल्शियम नहीं पता तो जाके देख के आइए। जिंक, सल्फेट, अभी सल्फेट की जगह सल्फाइड पूछ दूं तो, बाई सल्फेट पूछ दूं तो, याद है? जा करके देखो भैया, जा करके देखो एक बार बस, मतलब बार बार रिपीट करके देखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। ये हम उनके लिए बोल रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले उनको तो टेस्ट से पता चलेगा। याद तो सबको करवाऊंगा। ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, बाई ऑक्साइड, इतने सारे नाम है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कितने सारे नाम है। कोई बात नहीं, याद हमको थोड़ा ना करना, तुमको करना है। हाइड्रो ऑक्साइड, क्लोराइड, भैया बार बार दोनों में रिपीट क्यों हो रहा है यार, इसमें भी क्लोराइड रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अच्छा हो गया।
एक और याद नहीं करना पड़ेगा ना, मतलब आंसर नहीं देना पड़ेगा, दोनों में क्लोराइड है। पिछले वाले में भी एक चीज रिपीट हो गया था। चलो देखिए, अब मेन टॉपिक ये है कि क्लासेस जूम पे होती हैं, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक बस एक प्लेटफॉर्म है हल्का सा। जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है वो लोग मेरा नंबर कहीं ना कहीं से नोट डाउन कर लो, कोई ना कोई मेरा वीडियो में मैं नंबर देता ही हूँ, इसमें नहीं दिया हूँ। आप इन सब पे ध्यान दो, थोड़ा नंबर कांटेक्ट कर लो जिन लोगों के पास नहीं है। बेसिकली बहुत ऐसे मेरे कुछ कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग मेरे से कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है उन लोगों का, तो आप कांटेक्ट कीजिए। इन सब का हमेशा क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासेस होगा जूम पे प्लेटफॉर्म पे, डाउट सेशन, वो फ्री है। तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हो चाहे नहीं भी हो तो भी आप उसे अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा जितने चीजें ना जो ऑनलाइन है वो सारा फ्री है। आप रिपीटेडली याद कर लो, मतलब रिपीट करके देख लो, एक एक बार रिवीजन भी करोगे ना तो हो जाएगा। और जितने पुराने वीडियोस है ना जो पहले के हैं, निहत्ते हम पूरा एकदम जानते हैं कि तुम लोग पूरा भूल गया हो, तो जा करके पूरा मतलब रिवाइज कर लो। या फिर हो सके तो आप मतलब ऑफलाइन, अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन सेव कर लो। बट हम तो बेसिकली बोलेंगे कि ऑनलाइन जाके ही देखो। ऑनलाइन जाके देखोगे तो क्या रहेगा कि थोड़ा सा स्ट्रीम करते समय तुम लोग को मन लगेगा, वो जो बफरिंग घूमता है ऐसे की करके, मजा आता है। चलो, ये वेरिएबल वैलेंसी था, वैलेंसी के ऊपर ये था, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सून अपलोड हो जाएगा। हो सके तो हम टेस्ट सीरीज इसका इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, लिंक टेस्ट सीरीज का, ये देख लेना, फिर टेस्ट सीरीज दे देना। बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कभी किसी दूसरे सेशन में।